बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले मेरे चैनल शिफा HTV को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीवर्स, पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ियत रही जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन इंशाअल्लाह अब आपको मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर मिलती रहेंगी। और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों, बुज़ुर्गों को और वाजिबुल एहतराम माओं को मैं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी दुआओं के अंदर खुसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हमें कोरोना से महफूज रखे और इसके अलावा जो मुश्किलात, आफ़ात और जो वबाई अमराज हैं अल्लाह ताला उन सब से हमको महफूज फरमाए, आमीन। वीवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मोटापा है। आप में से काफ़ी सारे पेशेंट्स की मुझे कॉल्स आती रही और वो मुझे कहते रहे कि मैं मोटापे से मुतल्लिक अपनी वीडियोस बनाऊं, तो आज उन्हीं लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैं आज की जो वीडियो है वो मोटापे के ऊपर बना रहा हूँ। और ये मेरी वीडियो 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होगी और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मोटापा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और कौन कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर चूँकि हम रोज़े की हालत में भी होते हैं तो उसके साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके अपना 5 से 8 किलो तक वज़न जो है वो 1 महीने के अंदर कम कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये हमारी खुशकिस्मती है कि रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस महीने में आप अपना प्लान करें, डाइट प्लान बनाएं और उसके लिए मैं इंशाअल्लाह आपको डाइट प्लान प्रोवाइड भी करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप किन किन चीज़ों को अवॉइड करके अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की आयत का तर्जमा है कि खाओ पियो मगर हद से तजावज़ ना करो। जो लोग हद से तजावज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग नापसंद है। इसी तरह हदीस कुदसी है कि अपने पेट का कुछ हिस्सा पुर करो तो सेहतमंद रहोगे, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों का सरचश्मा और मंबा है। तो वीवर्स, इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि हम एतदाल के साथ अगर चीज़ों को इस्तेमाल करें, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उन नेमतों का इस्तेमाल करें तो हम मोटापे जैसे मुज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। अब आपको मैं जो इसकी डेफिनेशन है मैं वो बताता चलूँ कि जब हमारे जिस्म के ऊपर इजाफ़ी चर्बी जमा होने लगे और वज़न में खातर इजाफ़ा होने लगे तो हम इसको मोटापा कहते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक मर्दों के अंदर अगर कमर जो है वो 40 इंच से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये मोटापे के ज़ुमरे में आती है और ख़वातीन के अंदर अगर ये 30 इंच से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो ये मोटापे के ज़ुमरे में आती है। और इसके जो असबाब हैं उसमें जो सबसे पहला सबब है वो बसियारखोरी, यानी कि खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना और उसके साथ जो नींद है मुसलसल सोते रहना, ये बहुत ज़्यादा सोना, सुस्ती, काहली की वजह से भी मोटापा जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर आता है। इसके अलावा मोटापे और ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़ का आपस में चोली दामन का साथ है। अगर मोटापा होगा तो उसमें शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वीवर्स, प्रेगनेंसी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक ट्रेंड पाया जाता है कि उसमें जो माएँ हैं वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करवाती हैं जिसमें देसी घी हो गया या इसके अलावा जो खालिस खुराकें होती हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि जिस्म के अंदर जो है वो ताकत आए। लेकिन चूँकि जब वो खुराक इस्तेमाल करने के साथ हम प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर जो है वो डाइट नहीं करते, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी स्लो हो गया होता है, तो उसकी वजह से भी जो जिस्म के अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो 4th रीज़न है वो हमारे माशरे के अंदर जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यानी कि जो माने हमल अद्वियात हैं, उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और इनकी वजह से जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है वो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है तो उसके साथ जिस्म के ऊपर मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो 5th रीज़न है वो पैदाइशी असरात है कि कुछ लोग बच्चों के अंदर जो है वो पैदाइशी तौर पर जो जीन्स हैं वो इसे शामिल होते हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर मोटापा आना शुरू हो जाता है। जो 6th रीज़न है उसमें थायराइड ग्लैंड जो है उनकी सुस्त रवि है, अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो उनकी वजह से भी जिस्म के ऊपर मोटापा आना शुरू हो जाता है। 7th में मेटाबॉलिज़्म है। अक्सर दोस्त अहबाब, अक्सर पेशेंट मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं
कि हम अपनी डाइट भी प्रॉपर जो है वो मतलब यूज़ कर रहे हैं, हम लाइट ग़िज़ा भी लेते हैं, इसके अलावा हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं मैं उनको बताता चलूँ कि बेसिकली उसमें जो रीज़न है वो मेटाबॉलाइजेशन जो है, जब तक आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तब तक अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप अपने वेट को रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत है। आप मेडिकेशन जब करेंगे तो मेडिकेशन के साथ आपका जो मेटाबॉलाइजेशन है वो बेहतर होगी और उससे आप अपने वेट की जो रिडक्शन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर है वो शदीद नफ्सियाती उलझने, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से जो मोटापा है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। बॉडी के ऊपर जो इसके असरात हैं वो नेगेटिव असरात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और जो आपके हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये टेंशन और डिप्रेशन भी एक मोटापे की रीज़न है। इसके अलावा जो इससे बीमारियां पैदा होती हैं जब मोटापा जिस्म के ऊपर आ जाता है, तो उसके साथ जो बीमारियां जिस्म में आती हैं उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है उसमें नंबर 1 पे वो दिल की तकालीफ़ है। उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें मोटापा पाया जाता है तो उनमें दिल की तकालीफ़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड में हाइपरटेंसिव होने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो उनका हाई होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पित्ते में पथरी हो सकती है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, टांगों और टखनों में दर्द हो सकता है। इवन कि इसके अलावा आजकल जो सोसाइटी के अंदर एक चीज़ पाई जाती है इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी और जो फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो उसकी एक रीज़न मोटापा भी है। जब जिस्म के अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है तो उसमें जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है, तो उस हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है, जिसकी वजह से फिर कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा ब्रीथिंग डिज़ॉर्डर आ जाते हैं जिसमें सांस के मसले हैं, सांस का मसला शुरू हो जाता है। इवन के इसमें जो मतलब सबसे मेन चीज़ है कि मोटापा एक स्टेज पर जाकर इससे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से कैंसर होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि जिन पेशेंट्स के अंदर मोटापा होता है उनके अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है चूँकि वो स्लो हो चुका होता है, तो जो स्टोमिक डिज़ॉर्डर है उसमें गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, खुराक का सही तरह हज़म ना होना है, तो ये जो सारी रीज़न्स हैं ये भी रीज़न्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमल और जो ज़चगी के दौरान पेचीदगियां हैं वो भी मोटापे की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। फालज होने के चांसेस हैं, इसमें हर्निया होने के चांसेस होते हैं, स्किन डिज़ॉर्डर है उसमें जल्दी अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इवन के इन्फिरिटी कम्प्लेक्स जो है वो पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जो पेशेंट ओबीज़ का शिकार होते हैं तो इस ओबेसिटी की वजह से वो इन्फिरिटी का कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे भी बैठते हैं तो बेसिकली उनको तंज का निशाना बनाया जाता है, तो इसकी वजह से भी उनके अंदर एक किस्म का जो वो कम्प्लेक्स है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पित्त और जिगर की बीमारियां पैदा होती हैं, वेरिकोज वेन यानी कि उसमें वरीदों का फूलना, ट्राइग्लाइसराइड और जो HDL है इसकी ज़्यादती भी होना शुरू हो जाती है जो मोटापे का शिकार पेशेंट होते हैं। तो उसमें कौन सी ग़िज़ाएँ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो अपनी ग़िज़ा के अंदर हमें प्रोटीन या लहमियात जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नशास्ते वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि आजकल रमज़ान मुबारक है, सारे दिन का रोज़ा होता है और हफ्तारी के वक्त हम समोसे, पकौड़े और इस तरह की जो तली हुई चीज़ें हैं इस्तेमाल करते हैं। तो वीवर्स, अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं आप उनको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो नमक का इस्तेमाल है वो कम से कम आप करें। अपने दस्तरखान से जो नमक है आप उसको उठा दें। नॉर्मल रूटीन का जो नमक है आप उसमें यूज़ करें और उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो पिंक नमक है आप वो पिंक नमक जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो पिंक नमक है वो आपके जो स्टोमिक डिज़ॉर्डर है उसके लिए भी बेहतर है और उसके साथ साथ आपके जो मतलब उसमें बॉडी के अंदर जो चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, जो नमकियात की जो ज़्यादती है उसको भी कंट्रोल करता है। इवन का ब्लड प्रेशर के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। आप पिंक नमक आप किसी भी पंसार से लेके वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हयातीन जो विटामिन्स हैं जो फल, अनाज और सब्जियों के अंदर है आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें।
इवन के पानी जो है, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें अपनी रूटीन के अंदर। अफ्तारी के बाद आप कोशिश करें कि रात सोने तक जो है वो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नॉर्मली पेशेंट के अंदर कंसेप्ट ये पाया जाता है कि शायद पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से मोटापा होता है, तो ऐसा नहीं है। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें और आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर जो सेल्स बनते हैं, जिन सेल्स को पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम प्रॉपर तरीके से पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उनको जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पानी जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, घूंट घूंट करके आप इस्तेमाल करें। तो वीवर्स, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाएं कि जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा डाइट प्लान भी जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा कि जो लोग करना चाहें कि सहरी और अफ्तारी के वक्त वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिनके इस्तेमाल से वो वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।